डॉक्टर आफिया सिद्दीकी। कौन है डॉक्टर आफिया सिद्दीकी? बहुत सारे लोगों को तो ये मालूम भी नहीं होगा कि कौन है डॉक्टर आफिया सिद्दीकी। तो चलिए जानते हैं उनके बारे में। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी हमारी एक मुसलमान बहन जो पाकिस्तान मुल्क की रहने वाली है। 2003 में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को उनके अपने ही मुल्क पाकिस्तान से अगवा करके यूएसए ले जाया गया और वहां उनके ऊपर बगैर किसी सबूत के 9/11 की वाक़ये की वजह से दहशतगर्दी का एक मुकदमा चलाया गया और उनको जेल में डाल दिया गया। न्यूज के मुताबिक डॉक्टर आफिया सिद्दीकी इस वक्त यूएसए के एक जेल में है जहां हर रोज उनके ऊपर तशद्दुद किया जाता है। ये तस्वीर है उनके जेल में जाने से पहले की और ये तस्वीर है उनकी अभी की। आप खुद देख सकते हैं कि जेल में किए जाने वाले तशद्दुद ने उनकी क्या हालत कर दी है। वो पिछले 20 साल से जेल में है, लेकिन किसी को क्या फर्क पड़ता है। आज तक किसी एक लीडर ने भी उनकी आजादी के लिए कुछ नहीं किया। वो जेल में मरती है तो उनको मरने दो, हमें क्या फर्क पड़ता है। और फर्क पड़ेगा भी कैसे, क्योंकि वो हमारी बहन बेटी तो नहीं है ना। और ना ही अब हम वो मुसलमान रहे हैं जो एक जिस्म के मानिद हुआ करते थे कि जिसके एक हिस्से में तकलीफ होती थी तो पूरा जिस्म तरफ उठता था। वो एक ऐसी सच्ची मुसलमान है जो कि जेल में रहकर भी इस्लाम के लिए लड़ रही है। उनके सामने रोजाना कुरान रखा जाता है और उनसे कहा जाता है कि इसके ऊपर से चलकर गुजरे, और जब वो मना कर देती हैं तो उनके ऊपर इस किस्म की तशद्दुद किया जाता है कि उनकी चीखें सुनकर साथ के जेल वाले लोग भी खौफ ज़दा हो जाते हैं। लेकिन किसी को क्या फर्क पड़ता है। जरा सोचिए कि अगर रोजे कयामत अल्लाह ताला ने आपसे पूछा कि बताओ तुमने अपनी बहन, अपनी बेटी, इस्लाम की शहजादी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की आजादी के लिए क्या किया था, तो क्या जवाब देंगे। ये एक छोटा सा क्लिप है जिसमें डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की बहन उस ख्वाब के बारे में बता रही है कि जो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने जेल में रहते हुए अपनी वालिदा को सुनाया था। मैं अपनी वालिदा के साथ आफिया की आखिरी गुफ्तगू, आफिया ने अपना एक ख्वाब सुनाया अम्मी से उसने कहा ये आखिरी फोन कॉल है जो हमारे आफिया से हुई है, उसके बाद आफिया से हमारी बात नहीं हुई है। उसने ये कहा कि अम्मी जान, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने ख्वाब में देखा रात को। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए, मैंने पूछा कि या रसूल अल्लाह, मेरा ये इम्तिहान कब तक चलेगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दिए और उन्होंने मेरे सर पे हाथ फेरा और उन्होंने कहा बेटी तुम्हारा इम्तिहान नहीं है, तुम्हारा तो कब का खत्म हो गया। तो आप ये कहिए, मैंने एकदम से पूछा कि या रसूल अल्लाह, फिर मैं यहाँ क्यों बंद हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें नम हो गई, उनके आंसू थे आंखों में और आहिस्ता से बोले, और आफिया रोने लगी थी उस वक्त और बोली मैंने क्यों ये सवाल कर लिया। मगर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब सुन लीजिए, जिससे उनकी आंखों में आंसू थे, और वो जवाब ये था कि बेटी ये उम्मत का इम्तिहान है, ये उम्मत का इम्तिहान है। अगर ये सुनने के बाद भी आपकी रूह नहीं कांपी तो मुबारक हो, आप बस नाम के मुसलमान रह गए हैं। खुदा के लिए खामोश न बैठे। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां से हैं। अगर आप मुसलमान हैं तो आपके ऊपर ये हक है कि आप अपनी मजलूम मुसलमान बहन की आवाज बने। हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनकी एक तस्वीर पोस्ट करें, अपने स्टोरी पर लगाएं और नीचे हैशटैग यूज करें, #रिलीज डॉक्टर आफिया सिद्दीकी। अगर ये करते हुए आपको शर्म आती है कि आप ये नहीं कर सकते तो इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर करें, ताकि रोजे कयामत अगर आपसे ये सवाल पूछ लिया जाए कि बताओ तुमने अपनी बहन, अपनी बेटी आफिया के लिए क्या किया था, तो आपके पास देने के लिए कोई जवाब तो हो।